चलिए, इलेक्ट्रिक करंट के पिछले वीडियो में हम ये बता रहे थे कि अगर दो चालक हो, दो कंडक्टर हो, दो कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए आपस में, और दोनों कंडक्टर कैसा हो, आवेशित हो, चार्ज हो, लेकिन दोनों का नेचर क्या हो, अलग हो, डिफरेंट हो, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट कीजिएगा, जोड़िएगा, तो क्या होगा, चार्ज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ये मूव करेगा, गति करेगा। ये तब तक गति करते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। अब ये पोटेंशियल आपको मालूम होना चाहिए कि चार्ज को जब इन्फिनाइट से किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो लाने में जो वर्क होता है, और वो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप जो लाते हैं तो लाने में इतना वर्क होता है, उसे ही पोटेंशियल कहते हैं। तो आप इसके बारे में पता होना चाहिए कि पोटेंशियल क्या होता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं। पोटेंशियल मतलब विभव, इसका ये मतलब होता है कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज है, मान लिए ये चार्ज है Q, तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और मान लीजिए कि ये इन्फिनाइट से आप किसी चार्ज को ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, और टेस्ट चार्ज हमेशा छोटा और पॉजिटिव होता है। और अगर आप इस पॉइंट पर लाए, मान लिया जाए कि ये पॉइंट क्या है, P है, तो लाने में जितना वर्क होगा, तो ला रहे हैं किसको, Q0 को ला रहे हैं, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, ये पॉजिटिव होता है और छोटा होता है, तो लाने में जितना वर्क होगा उसे ही पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल को V से लिखते हैं, तो W/Q0, V इज इक्वल टू W/Q0, इसी ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि दो कंडक्टर, यहाँ पर हम देखो लिख दिए हैं कि इफ टू बॉडी चार्ज टू डिफरेंट पोटेंशियल, मतलब कि अगर दो आवेशित वस्तु अलग अलग विभव का एक दूसरे से जुड़ा हो, कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर, किससे जुड़ा हो, एक वायर से जुड़ा हो, चालक तार से जुड़ा हो, तो चार्ज बिगिन टू फ्लो, मतलब जो आवेश है वो बहना शुरू हो जाएगा, प्रवाहित शुरू हो जाएगा, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ बहना शुरू हो जाएगा, प्रवाहित शुरू हो जाएगा। द चार्जेस कंटिन्यू टू फ्लो, आवेश कंटिन्यूअस, लगातार ये बहते रहेगा, प्रवाहित होते रहेगा, कब तक, टिल द पोटेंशियल ऑफ द टू बॉडीज, मतलब ये तब तक बहेगा जब तक कि दोनों वस्तु का पोटेंशियल विभव बराबर ना हो जाए। इसको हम एक डायग्राम समझ लेते हैं। तो पोटेंशियल आप समझ गए कि दोनों पोटेंशियल बराबर, मतलब कि दोनों को चार्ज, जो आप चार्ज लाए हैं उस वस्तु पर, दोनों को लाने में कितना हो, दोनों का सेम वर्क करना पड़ा हो, दोनों का एनर्जी क्या लगा हो, सेम लगा हो, एनर्जी दोनों का बराबर हो जाए, तब तक ये क्या होगा, आवेश प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। जैसे कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक डायग्राम समझ सकते हैं कि ये रहा एक बड़ी है, बड़ी का नाम लेते हैं A, और एक दूसरा है B, नाम लेते हैं इस तरह से। चलिए, ये रहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये बड़ी वस्तु नेगेटिव चार्ज है, और इसको हम एक तार से, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लो है। मतलब इसका उच्च विभव है, हाई पोटेंशियल है, उच्च विभव है।
इसका लो पोटेंशियल है। निम्न विभव है। तो ये क्या होगा कि यहां से चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा। चार्ज जो होगा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। कब तक करेगा? जब तक का दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, मतलब दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए, VA और VB। ए का विभव और बी का विभव दोनों का पोटेंशियल क्या हो? बराबर हो जाए, तब तक ये मूव करते रहेगा। बराबर हो जाएगा, ये मूव करना बंद हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल क्यों मानते हैं और नेगेटिव चार्ज जो है मटेरियल वो लोअर पोटेंशियल क्यों मानते हैं, इसको भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आगे हम करेंगे, क्योंकि अभी करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। और हम ये भी देखेंगे कि प्लस से माइनस की ओर ही क्यों मूव करता है, माइनस से प्लस की ओर क्यों मूव नहीं करता है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, काफ़ी डिफाइन करेंगे, बताएंगे इसके बारे में। चलिए फिलहाल सिर्फ इतना ही समझिए। तो अगर इसका आप इस कंसेप्ट को अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो हम लिखा देते हैं यहाँ से, यदि विभिन्न विभव, मतलब अलग अलग विभव तक आवेशित दो चालकों को परस्पर किसी चालक तार से या तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो प्लस, मतलब कि उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव समझ ही रहे हैं, नेगेटिव चार्ज, निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगता है। आवेश का यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव बराबर, मतलब एक समान ना हो जाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ करंट देख लेते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट कितने तरह का होता है? विद्युत धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए देखते हैं कि ये विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया नियत दिष्ट धारा, इंग्लिश बोलते हैं इसको स्टेडी करंट। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग पहले। तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ द इलेक्ट्रिक करंट is steady, then the rate of flow charge does not change with time। मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट का जो रेट है, दर है, मतलब पर यूनिट टाइम में ये चेंज नहीं करता हो। पर यूनिट टाइम में जो चार्ज पास कर रहा है, एक समय में जो आवेश चार्ज पास कर रहा है उस कंडक्टर से, वो चेंज ना हो। मतलब कि अगर 1 सेकंड में 10 चार्ज पास हो रहा है तो अगले 1 सेकंड में 10 चार्ज ही पास होगा। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि 1 सेकंड में अगर 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो अगले 1 सेकंड में 10 ही इलेक्ट्रॉन पास होगा। मतलब कि वो चेंजिंग ना हो, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो पर मिनट टाइम में वो चेंजिंग ना हो, मतलब लगातार एक ही समय जिसका जो रेट है वो वही रेट में पास करते जाए। तो इस तरह के करंट को बोलते हैं हम लोग स्टेडी करंट, दिष्ट धारा। तो यहां पर जो पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो इसको हम हिंदी में डिफाइन कर देते हैं यहां से। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं तो चालक में प्रवाहित धारा नियत दिष्ट धारा कहलाता है। नियत दिष्ट धारा कहलाता है, स्टडी कर कहते हैं।
इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप इसको समझना चाहें तो आप इस तरह समझ सकते हैं। चलिए एक डायग्राम ले लेते हैं यहाँ से हम लोग। इसको इस तरह से एक डायग्राम ले लेते हैं। चलिए मान लिया जाए कि ये एक कंडक्टर है, चलिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। मान लीजिए टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा हो। मान लीजिए इसको टाइम दे देते हैं 2 सेकेंड। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 2 सेकेंड में यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम देख रहे हैं कि 2 सेकेंड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो अगले 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 3 इलेक्ट्रॉन, तो अगले 1 सेकेंड में फिर 3 इलेक्ट्रॉन, अगले 1 सेकेंड में फिर 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अगर इस वायर में, इस कंडक्टर में, वायर में मतलब तार में लगातार पास होते रहे कंटिन्यूअस, तो हम बोलेंगे कि इस वायर में जो करंट पास हो रहा है वो डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट है, डिश धारा है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, और ये भी समझ सकते हैं यहां से कि इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई आई, या फिर स्मॉल आई भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बोले तो विद्युत धारा, आई बोले तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से आप फॉर्मूला जो हो जाएगा I इज इक्वल टू चार्ज हो गया आपका Q बाई T। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया यहां से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं कि ये जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, मतलब आवेश हो जाएगा। और ये जो है ये टाइम है, समय है। दोनों देखिए डिवाइड में है। ये आप देख पा रहे हैं कि जो ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, ये नोमिनेटर हो गया। तो जो डिनोमिनेटर में रहता है वह फिजिकल क्वांटिटी पर यूनिट के बारे में बताता है, एक चीज के बारे में बताता है। तो 1 सेकेंड में, और 1 सेकेंड में या प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश, 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आप इस तरह से इससे समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्ट करंट।
दूसरा जो है इसका टाइप्स में वेरिएबल डायरेक्ट करंट, पहला भी डीसी करंट है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं ये डीसी करंट है, लेकिन क्या है, नियत है, फिक्स है, इसमें कोई चेंजेबल नहीं है कि मतलब 1 सेकंड में जितना आवेश पास हो रहा है, चार्ज पास हो रहा है, तो अगले सेकंड में उतना ही चार्ज पास हो रहा है। लेकिन अगला जो हम देखने वाले हैं इसमें क्या है, परिवर्ती डिश धारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल डायरेक्ट करंट। वेरिएबल डायरेक्ट करंट, चलिए इसको किस तरह डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं, इफ द इलेक्ट्रिक करंट is variable direct current, then the rate of flow of charge is change with time। मतलब ये समय के साथ चेंज करता हो। मान लीजिए जैसे कि एक किसी कंडक्टर वायर से 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा हो, तो अगले ही सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा हो, अगले सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा हो, अगले सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा हो। मतलब उसका टाइम तो ठीक है, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बदल रहा है, मतलब आवेश चेंज हो रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये परिवर्ती डिश धारा कहलाता है। जैसे इसको आप समझ सकते हैं, यहाँ से हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे कि बता रहे थे कि ये मान लीजिए कंडक्टर हैं, ये कंडक्टर है, इसमें जो टाइम लगा है मान लिया जाए 2 सेकंड लगा है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो देख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन पास हुआ है और अगले ही सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन पास हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता है। 1 सेकंड में 2 इलेक्ट्रॉन पास हुआ हो तो अगले सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन पास हो गया हो। इस तरह से मतलब कि आप इसमें ना तो आप ये पता नहीं लगा सकते हैं कि हर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। तो आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं कि सर यहाँ तो पता ही नहीं है कि 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक फॉर्मूला तो यही है, I इज इक्वल टू क्यू बाई क्या, T। ये बेसिक फॉर्मूला है। सर यहाँ टाइमिंग 2 सेकंड हो गया, इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड हो गया, तो निकाल देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है वो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ इस तरह से नहीं निकालेंगे, ये फार्मूला यहाँ अप्लीकेबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगर आप परिवर्तित डिश धारा में अगर ये फॉर्मूला लगा देते हैं I इज इक्वल टू Q बाई T, तो ये गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि इस वायर में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए, यहाँ पर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म लगाएंगे। फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, ये उसका लैंग्वेज है।
मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ साइंस, आप ये कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं, थोड़ा सा चीज़ है। देखिए यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फार्मूला बनेगा वहाँ पर लिमिट लगा के यूज करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। मतलब कि हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि टाइम जो हो 0 के करीब हो। मतलब कि आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो बदल तो रहा है, लेकिन ऐसा आप समझिए कि इसका जो पासिंग जो काफ़ी, अब जैसे कि ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन आप गिन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1 सेकंड से भी कम समय में वो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ चार्जेज के पास जो हो रहा है वो बदल रहा है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग होता है वो बहुत छोटा होता है। इसके लिए नहीं, किसी भी कंडक्टर के लिए कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, चार्ज पास हो रहा हो तो यहाँ पर लगाते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। मतलब कि यहाँ पर हम एवरेज निकाल रहे हैं, आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप एक सिंपल सा एग्जांपल दें कि जैसे कि मान ले जाए 3 व्यक्ति है ए बी सी, इसने कुछ रुपया दिया, मान ले जाए ये 5 रुपया दिया, ये मान ले जाए 3 रुपया दिया, और ये मान ले जाए 7 रुपया दिया। तो यहाँ से आप अगर आप देखेंगे तो टोटल कितना रुपया हो गया, 15 रुपया हो गया। लेकिन सब तो बराबर बराबर नहीं दिया, कोई 5 रुपये दिया है, कोई 3 रुपया दिया है, कोई 7 रुपया दिया है। तो अगर इसका हम एवरेज निकालें, टोटल का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो एवरेज क्या निकाले, टोटल रुपया जितना है और कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, 3, तो कितना हो गया 5 रुपये। ये निकल गया रेट, दर जिसको बोलते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एक व्यक्ति, एक पर्सन जो कितना रुपया दिया है, 5 रुपया दिया है। ए भी 5 रुपया, बी भी 5 रुपया, सी भी 5 रुपया, 5 से 15 रुपया। लेकिन ऐसा तो रियलिटी नहीं, कोई 5 रुपया दिया है, कोई 3 रुपया दिया है, कोई 7 रुपया दिया है। लेकिन हम एवरेज समझ तो सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 5 रुपया दिया है, तब तो जाके 15 रुपया हुआ। क्योंकि आपको यहाँ पर अगर आपको ये पता ना हो कि ए कितना दिया हो, बी कितना दिया हो, सी कितना दिया, हम सिर्फ ये बोले कि 3 व्यक्ति था ए बी सी और उसने कुछ पैसा दिया है, लेकिन टोटल 15 रुपया हो। हम आपको किसी को दे कि 3 व्यक्ति, हम ये कहे कि 3 व्यक्ति ए बी सी है, उसने पैसा दिया है, लेकिन टोटल मिला के 15 रुपया हुआ है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि 5-5 रुपया सब पर पड़ा है, मतलब कि सब 5-5 रुपया दिया है, लेकिन रियलिटी तो ये नहीं है। तो इसी तरह से जब आपको परफेक्ट पता ना हो कि 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है, चेंजेबल है, वेरिएबल है, तो इस सिचुएशन में क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज के लिए निकालने के लिए यहाँ पर एक सैम्पल यूज करते हैं, डेल्टा। ये बताता है चेंज है, बहुत छोटा सा चेंजिंग है। टाइमिंग डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब टाइमिंग जो है वो 0 करीब है, बहुत छोटा सा चेंजिंग है। तो यहाँ पर हम लोग एवरेज इलेक्ट्रिक करंट निकाल रहे हैं, और एवरेज इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। मतलब कि आपने टाइम के रेस्पेक्ट में Q को डिफ्रेंशिएट कर दिया है, इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा बाबू, I इज इक्वल टू आप ये कह सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। ये हो गया परिवर्ती डिश धारा का फॉर्मूला, परिवर्ती डिश धारा का फॉर्मूला, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। इस पर अच्छा खासा नॉमेरिकल्स आता है बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है,
क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा कभी चार्ज बोल देगा निकालने के लिए, कभी टाइम बोल देगा निकालने के लिए, तो यहाँ से क्या करेंगे कि आई रहने देंगे और डी टी इधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ, और ये हो जाएगा डी क्यू। और अगर आपको निकालना रहे कि चार्ज कितना होगा तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इस पर हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे क्योंकि छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ी बातें हो जाती है। इसको हम काफ़ी डिफाइन करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स पे हम लोग देखेंगे। चलिए, ये तो हो गया परिवर्ती दिश धारा, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। तो ये याद रखिएगा फॉर्मूला कि आपके पास जो ये फॉर्मूला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि I इज इक्वल टू Q/T जो होता है बाबू फार्मूला, ये नियत डिश धारा के लिए हो, मतलब कि परफेक्ट 1 सेकंड में इतना चार्ज पास ही हो रहा है। और ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं I इज इक्वल टू dQ/dt, ये है परिवर्तित दिश धारा के लिए, मतलब चेंजेबल। तो यहाँ से हम एक साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं, ये कह देते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा कि I इज इक्वल टू Q/T है, और एक दूसरा है I इज इक्वल टू dQ/dt जो है, दोनों का अलग कंसेप्ट है। यहाँ से ये जो हो जाएगा बाबू, ये जो हो जाएगा स्टडी डायरेक्ट करंट के लिए, मतलब कि नियत दिश धारा के लिए। और ये जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा वेरिएबल डायरेक्ट करंट के लिए। चलिए, तीसरा देखते हैं हम लोग कि करंट का अगला टाइप्स क्या होता है। तो तीसरा है अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। चलिए, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। 12th में एक अलग से चैप्टर ही बना दिया गया है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, इसको एसी बोलते हैं। अलग से चैप्टर है, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। इसमें मैथमेटिकल टर्म, मतलब बोले तो मैथमेटिक्स कैलकुलस का काफ़ी ज़्यादा यूज है, तो इसके लिए एक अलग से चैप्टर ही बना दिया गया है, उसमें हम आगे डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एन अल्टरनेटिंग current is that current whose magnitude change continuously with time and direction reverses periodically
ये पीरियड के हिसाब से क्या होता है, आवर्त के हिसाब से ये बदलते रहता है। ऐसा क्या मतलब कि इसमें देखिए अल्टरनेटिंग करंट उससे कहते हैं करंट का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है ये कंटिन्यूअस चेंज रहता है, चेंज करते रहता है टाइम के रेस्पेक्ट में। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होते रहता है और साथ साथ ये पीरियड के हिसाब से एक परफेक्ट टाइमिंग में इसका डायरेक्शन भी बदलते रहता है। इसका क्या मतलब कि जैसे कि ये वायर है तो मान ले जाए कि अभी आप एक सेकंड में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, तो अगले ही सेकंड में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि मान ले जाए कि अभी एक सेकंड में डायरेक्शन इधर है तो अगले सेकंड में इधर होगा, मतलब एक ही सेकंड में होगा। अगर ऐसा रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, अब ऐसा नहीं कि फिर इधर जो बदलेगा वो 10 सेकंड बाद बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं। मतलब अगर एक सेकंड बदल रहा है तो अगले ही एक सेकंड बदलेगा। अगर ये 10 सेकंड ले रहा है डायरेक्शन चेंज करने में तो अगला 10 सेकंड ही लेगा डायरेक्शन चेंज करने में। मतलब कि फिक्स टाइमिंग में ये चेंज होते रहता है डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है कि मतलब कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट इधर का डायरेक्शन इधर है तो कंटिन्यूस इधर है। वो जो होता है वो डीसी करंट में होता है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जा रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। इसमें क्या होता है, चेंज होते रहता है। चलिए इसको हिंदी में डिफाइन कर देते हैं। किसी विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है, मतलब प्रत्यावर्ती कहा जाता है। तब इसका परिमाण, मतलब विद्युत धारा का परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते रहता है, समय के साथ परिवर्तित होता है तथा दिशा आवर्ती रूप में बदलते रहता है, बदलते रहता है। अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ऐसे तो है आगे पढ़ने का, अब इसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आई को और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है करंट। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड मान लेते हैं, 4 सेकंड, 5 सेकंड, टाइम जो है वो सेकंड में दिया गया है। और ये मान लेते हैं कि ये 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहला सेकंड में जो करंट है वही दूसरा सेकंड में जो करंट है वही तीसरा सेकंड, वही चौथा सेकंड, वही पांचवा सेकंड। मतलब कि इसमें जो करंट कितना जा रहा है वो 2 एम्पियर जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हर सेकेंड 1 सेकेंड, पहला सेकेंड हुआ 2 एम्पियर, दूसरा सेकेंड हुआ 2, टाइम बढ़ रहा है, करंट भी 2 एम्पियर ही पास हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट करंट। अब इसमें नियत हो या फिर हो
प्रतिवर्ती डायरेक्ट करंट हो। लेकिन अगर आप अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करें तो ये आपका हो गया डायरेक्ट करंट डीसी। चलिए इसमें हम टाइम देख लेते हैं, और ये रहा इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें आप ये देखिएगा, इसमें जो ग्राफ अगर समझते हैं तो ये इस तरह से मूव करते रहता है। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये मान ले जाए कि 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड, ये 6 सेकेंड। चलिए ये मान लेते हैं 5 एम्पियर है, तो इसके नीचे कुछ कम एम्पियर होगा। तो अगर आप यहाँ से देखते होंगे, देख रहे हैं तो कि 1 सेकेंड में आप देख रहे हैं कि 5 एम्पियर है, लेकिन 2 सेकेंड में 0 एम्पियर हो गया। फिर 3 सेकेंड में वही क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बदल दिया है। ये जो माइनस शो कर रहा है डायरेक्शन शो कर रहा है, ये जो नीचे देख रहे हैं ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ये -5 एम्पियर हम डायरेक्शन उल्टा हो गया है यहाँ पर। फिर 4 सेकेंड में 0 एम्पियर है, फिर 5 सेकेंड में फिर 5 एम्पियर है, और 6 सेकेंड में फिर 0 है। मतलब आप देख रहे हैं कि इधर हो गया सेकेंड मतलब टाइम, इधर हो गया करंट। अगर आप देख रहे हैं तो 1 सेकेंड में 5 एम्पियर, अगले 2 सेकेंड में 0 एम्पियर, अगले 3 सेकेंड में -5 एम्पियर। माइनस ये शो करा डायरेक्शन, फिर बताएंगे ये इसका यूनिट क्या होता है, क्या इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है, वो आगे हम डिफाइन करेंगे, देखेंगे। फिर आप देख रहे हैं कि 4 सेकेंड में क्या है, फिर 0 एम्पियर है। फिर आप देख रहे हैं 5 सेकेंड में क्या है, फिर 5 एम्पियर है प्लस में। फिर 6 सेकेंड में देख रहे हैं तो क्या है ये, फिर 0 एम्पियर है। मतलब कि इसमें करंट 0 मैक्सिमम, फिर 0 डायरेक्शन चेंज माइनस में, प्लस 0 +5 फिर 0 -5, इस तरह से अप डाउन होते रहता है, डायरेक्शन बदलते रहता है। और करंट का मैग्नीट्यूड वही सेम रहता है 0 से लेकर, जैसे कि हो गया जैसे स्टार्ट किए। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो आप घरों में यूज करते हैं, जो आप घर में जो यूज करते हैं ट्रांसफार्मर से जाता है, वो एक्चुअल में अल्टरनेटिंग ही करंट है। उसमें क्या होता है कि अभी 0 एम्पियर है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर मैक्सिमम हुआ। फिर क्या घटना शुरू हुआ, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 एम्पियर। फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, -1 एम्पियर, -2 एम्पियर, -3 एम्पियर, -4, -5 एम्पियर। इस तरह से ये बदलते रहते हैं। इसको हम काफ़ी डिफाइन करेंगे, डिटेल से देखेंगे, अलग से एक चैप्टर ही बना दिया गया है, तो आगे देखेंगे इसमें। चलिए फिर आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक करंट है। एक नया तरह का फिजिकल क्वांटिटी आपके पास आया है। जैसे चार्ज आया था, तो चार्ज पर आपने सीखा कि चार्ज है तो चार्ज कैसा क्वांटिटी है, इसको किस में मेजरमेंट करते हैं, तो चार्ज आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसको मेजरमेंट किए थे कूलॉम में। इसका फिर डायमेंशन फार्मूला देखे थे, इसके प्रॉपर्टीज़ देखे थे। फिर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी है, तो नहीं ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन होता है तो ये कि इसका फिक्स डायरेक्शन है, प्लस से माइनस की ओर होता है। इसका फिर ऐसा यूनिट देखे, है ना, इसका ऐसा यूनिट देखा तो न्यूटन पर कूलम होता है। फिर आपके पास आया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। हर बार जब नया फिजिकल क्वांटिटी आता है तो आप उसका देखते हैं कि इसको मेजरमेंट किस चीज़ में किया जाए। जैसे पोटेंशियल भी आया था आपके पास, उसको भी देखे थे वोल्ट में, कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर है क्या स्केलर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए देख लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो चलिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। हिंदी लिख सकते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पर रख दिया गया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आई इज इक्वल, बेसिक फार्मूला आई इज इक्वल टू की बाई क्या, टी, आप जान रहे हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का तो हो गया एम्पियर, तो अगर 1 एम्पियर तो चार्ज का क्या हो गया, कूलॉम बटे सेकेंड हो जाएगा। मतलब कि जो एम्पियर होता है एक्चुअल में वो कूलॉम पर सेकेंड को ही बोलते हैं 1 एम्पियर। 1 कूलॉम पर सेकेंड को 1 एम्पियर बोलते हैं। तो ये इसका हो गया एसआई यूनिट। अब इसका देख लेंगे हम लोग डायरेक्शन। डायरेक्शन होता है या नहीं, मतलब कि ये देख लेंगे कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट तो है, ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है, स्केलर है या वेक्टर है। इसका डायमेंशनल फार्मूला देख लेंगे और फिर हम ये भी देख लेंगे कि 1 एम्पियर को डिफाइन किस तरह से करते हैं। तो ये सभी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसको फिर हम डिफाइन करेंगे। अगर कोई चीज़ छूट जाता है तो चलिए आज के लिए फिर